हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। एसके नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम 2025 के सेकंड पेपर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में जानेंगे, इसका एनालाइज करते हैं। ये भी आपका 75 नंबर का है। 25 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। इनके इंस्ट्रक्शन आपको पता ही है। और एक चीज़ फिर से हाईलाइट कर देता हूँ कि पेपर को आप हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो, जो कि कई स्टूडेंट की को कन्फ्यूजन रहती है। इसमें साफ साफ 5th पॉइंट पे लिखा भी है, स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग की परिभाषा। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये वही वाला कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है जो नर्सिंग ऑफिसर CHO वाला है ना, वो भी यही रहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रहते हैं वो। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जो एक विशिष्ट समुदाय के लिए, समुदाय के भीतर या फिर आबादी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करने के लिए नर्सिंग अभ्यास और सार्वजनिक स्वास्थ्य सिद्धांतों को संश्लेषित करता है, जिसको कि हम सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका एनलिस्ट द स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस एंड इम्पोर्टेंट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का दायरा और महत्व सूचीबद्ध बताइए। वर्तमान में भावी पीढ़ियों को अगर कहीं देखा जाए तो नकारात्मक प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय कारकों का आकलन, सुधार, नियंत्रण और रोकथाम करना, इसका महत्व रोगों को रोकने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और अधिक स्वास्थ्य वातावरण बनाने की क्षमता में निहित होता है। इसके स्कोप देखें तो जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य का दायरा होता है, यानी कि एनवायरमेंटल अपन देखें तो फिजिकल फैक्टर हो सकता है, केमिकल फैक्टर होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। फिजिकल फैक्टर में और केमिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर आप देखोगे तो आपको नोजिया वगैरह हो गया, है ना। केमिकल फैक्टर में आपकी वायरल चीज़ें आ जाएंगी, केमिकल के थ्रू होने वाली, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द नीड ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए जन जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, इसको बताएं। जन जागरूकता की आवश्यकता व्यक्तियों और समुदाय को स्वस्थ व्यवहार अपनाने के लिए ज्ञान और संसाधनों से साक्षर बनाकर, यानी कि रोगों की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। यह संचारी और असंचारी दोनों प्रकार की बीमारियों की रोकथाम पर जन स्वास्थ्य जागरूकता के प्रभाव का गहन विश्लेषण करता है। जन जागरूकता अभियान इसलिए जरूरी रहता है। इसको आप अपने हिसाब से भी बना करके लिख सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका डिफाइन एपिडेमियोलॉजी, यानी कि महामारी विज्ञान को परिभाषित करें। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, महामारी विज्ञान क्या है। आपने देखा होगा सन 2000 में महामारी की एक बीमारी चली थी, इसको महामारी के नाम से बताया गया था उस टाइम पे। हैजा वगैरह हुआ और भी कुछ बीमारियां थी, टीबी भी चली थी,
तो ये भी एक महामारी है। महामारी के बारे में उन्होंने पूछा है कि महामारी को परिभाषित कीजिए, क्या होती है, क्यों, कैसे, क्या करती है। तो महामारी विज्ञान स्वास्थ्य हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करने के लिए जनसंख्या में रोग पैटर्न और निर्धारकों का अध्ययन है। यह इस बात को समझने पर केंद्रित है कि बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं कैसे वितरित होती हैं, वे क्यों होती हैं और इन्हें कैसे नियंत्रित या रोका जा सके। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड इन डिटेल, यानी कि एपिडेमियोलॉजिकल त्रिकोण के बारे में विस्तार से समझाएं। अभी हमने जाना है कि महामारी क्या होती है, कैसे फैलती है, उसके रोकथाम कैसे किया जाए। महामारी विज्ञान, जिसे रोग त्रिकोण भी कहा जाता है, संक्रमण और संक्रामक रोगों के कारणों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक मॉडल है। इसमें 3 प्रमुख घटक होते हैं, मेजबान और पर्यावरण। ये तीनों कारक परस्पर क्रिया करके रोग की घटना और प्रसार को प्रभावित करते हैं। कारक, मेजबान और पर्यावरण 3 रहते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ब्रूसेलोसिस। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को 2025 में 95% स्टूडेंट कंफ्यूज थे इसके बारे में, है ना, ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीटेड भी रहे इस बार आपके लिए। ब्रूसेलोसिस एक बीमारी है, जीवाणु संक्रमण है, जिसे अंडुलेट बुखार के नाम से भी जाना जाता है। और यह बीमारी प्रमुख रूप से जानवरों को प्रभावित करती है, लेकिन मनुष्यों में भी फैल सकती है जानवरों के द्वारा। ये यानी कि एनिमल में होने वाली बीमारी है। इसके बारे में एक्सप्लेन अबाउट द मोड ऑफ रूट ऑफ ट्रांसमिशन, संक्रमण के मोड और मार्ग के बारे में बताएं। बिना पशुरीकृत डेयरी उपयोगों का सेवन संक्रमित पशुओं से बैक्टीरिया को सांस के माध्यम से अंदर लेना और संक्रामित पशुओं ऊतकों के सीधे संपर्क में आना, ये मार्ग हो गया, है ना, यही आपका मेथड है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन अबाउट द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ब्रूसेलोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में समझाएं। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। सुरक्षित प्रबंधन और सुरक्षात्मक उपकरण और पशुओं के टीकाकरण जैसे उपायों के माध्यम से पशुओं से मनुष्यों में संक्रमण को रोका जा सकता है। और इसको अपन पशुओं में भी रोक सकते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका होता है टीकाकरण वाला। इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर का है, अगर आता है तो आपके 8 का नहीं 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 का भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन को परिभाषित कीजिए। परिवार नियोजन में शैक्षिक, नैदानिक और सहायक सेवाएं शामिल होती हैं, जो व्यक्ति और जो दाम्पत्य रहते हैं ना, दाम्पत्यों को अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सूचित करवाकर निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जाता है, जिसमें वे कितने समय में कितने बच्चे अपना परिवार बनाना है, वो सब चीज़ें बना देती है। इसके लिए फैमिली प्लानिंग चलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनुमरेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन
एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि जनसंख्या विस्फोट को इन्यूरेट करें और उसके प्रभाव बताएं। अगर जनसंख्या बढ़ी, इससे भोजन, पानी और ऊर्जा जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, जिससे पर्यावरणीय क्षरण होता है और बुनियादी ढांचों पर दबाव पड़ता है। सामाजिक रूप से देखा जाए, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएं होती हैं। असमानताओं को बढ़ावा मिलता है या बढ़ सकता है, ये चीजें। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब टेम्पररी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी कि परिवार नियोजन में के अस्थायी तरीकों का वर्णन करें। अस्थायी परिवार नियोजन की विधियों में कंडोम का उपयोग किया जाता है, डायफ्राम जैसे अवरोधक विधियां, गर्भ निरोधक गोलियों और इंजेक्शन जैसे हार्मोनल विधियां और अंतर्गर्भीय उपकरण जैसे कि आईयूडी है। ये विधियां प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक प्रदान करती हैं, जिससे भविष्य में इच्छा अनुसार गर्भ धारण संभव हो सकता है। ये टेम्पररी चीजें रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 का है सबसे पहला क्वेश्चन कम्युनिकेशन। इसमें यानी 5 क्वेश्चन देने हैं और आपके 6 क्वेश्चन दिए हुए, 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी 4 करने हैं। 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, 4 पंचे 20 यानी 4। सॉरी, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 को 20 यानी 4, 4 करने हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब संवाद होता है, यानी कि आप बोलते हो ना कि आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको सुधारिए, तो इसको अपन अपनी भाषा में बोलें तो वार्तालाप, संवाद, उसी चीज़ को बोलते हैं। उस चीज़ के बारे में बताया गया है। इसके बारे में आप पढ़ोगे तो अच्छे से आप लिख के आ सकते हो। दूसरा है होम विजिटिंग, घर का दौरा। घर का दौरा क्या है? घर का दौरा गृह भ्रमण। गृह भ्रमण एक स्वास्थ्य सेवा होती है जिसमें एक नर्स या सामाजिक कार्यकर्ता किसी व्यक्ति या परिवार के घर जाकर देखभाल करता है और सहायता और शिक्षा प्रदान करता है। आपने देखा होगा होम विजिटिंग चलती है और जागरूकता अभियान वाली, है ना, उसमें होम विजिटिंग होती है। तीसरा क्वेश्चन है आपका डेमोग्राफी, जनसंख्यिकी। जनसंख्यिकी क्या है? जनसंख्यिकी मानव आबादी का जनसंख्यिकी अध्ययन है, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या के बारे में हम जानते हैं, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का डाटा रहता है। जनसंख्यिकी यही होता है ना। हाउसिंग, अगला है हाउसिंग यानी कि आवास। आवास आपने देखा होगा तो आवास के बारे में सरकार योजना चला रही है, आवास योजना वाली। इंसान के रहने की, खाने की व्यवस्था, रहने की और उसके रुकने की व्यवस्था को ही हम आवास के बारे में आप पढ़ोगे तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, रोकथाम के स्तर, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका 4 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है आपका वुमन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण जिसे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आपका संगठन है, ये महिला सशक्तिकरण, और ये की योजना भी चलती है भारत सरकार की महिला सशक्तिकरण वाली। तो ये महिलाओं को सशक्त और उनको सक्षम बनाने के लिए योजना चलती है, जो कि महिलाओं को शिक्षित, जिससे कि वो अपने निर्णय खुद ले सकें, अपने बारे में चीज़ें अपने निर्णय ले सकें। कई जगह तो देखा है कि महिलाएं दबकी रहती हैं, उन सभी चीज़ों से महिला को सशक्त बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम चलता है। आप इसके बारे में पढ़िएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपकी इसकी नॉलेज के लिए और आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी
अच्छा क्वेश्चन। आशा करता हूँ हमारा द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर एक स्टूडेंट तक, और जल्दी ही हमारे यूट्यूब चैनल पर, एसके नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर आपको क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसलिए एसके नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर क्वेश्चन का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ताकि आपके पेपर में आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सको।